हाय फ्रेंड्स, जय श्री विदर्भी माधव, जय श्री राधा कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल राधा कृष्ण भक्ति वर्ल्ड में, जहाँ मैं त्रिशा आपको बताती हूँ पूजा पाठ से जुड़े हुए तौर तरीके, नियम कानून, राधा कृष्ण से जुड़ी हुई स्टोरीज़, हिस्ट्री और मैं जो करती हूँ उसका एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही बड़े टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि है राधा कृष्ण और सत्यभामा का कहानी। मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे जिसमें ये कहानियों का दावा किया गया है। कई थ्योरीज हैं इसकी, वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आज मैं इस वीडियो के आखिरी में बहुत बड़ी शिक्षा देने वाली हूँ, जिससे शायद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और शायद आप जिस दुविधा में आप हैं कि कौन अधिक श्रेष्ठ है और किससे अधिक प्रेम करते थे वगैरह वगैरह, वो शायद मैं आपका क्लियर कर सकती हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, एक एक पॉइंट, एक एक बात बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले थ्योरी बताती हूँ। सबसे पहले जो थ्योरी है मेरे हिसाब से, मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। सबसे पहले मैं जो भी थ्योरी मैं बताने वाली हूँ उसके पहले मैं आपको बता दूँ, सारे भगवान एक हैं, हमें किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो लोग राधा को पूजकर रुक्मणी की पूजा नहीं करते हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, मतलब वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि वो एक की पूजा कर रहे हो, एक की दूसरा ही उसके स्वरूप की इंसल्ट कर रहे हैं। जैसे कि ऐसा हो गया कि आप पार्वती की पूजा कर रहे हैं लेकिन आप दुर्गा को इंसल्ट कर रहे हैं, तो ये तो फिर पार्वती माता को भी अच्छा नहीं लगेगा, वो खुद ही दुर्गा है। सो दैट्स वाई सेम टू सेम यही है कि आप अगर राधा को इंसल्ट करके रुक्मणी की पूजा करेंगे या रुक्मणी को इंसल्ट करके राधा की पूजा करेंगे तो कोई भी मतलब नहीं है आपका पूजा करने के लिए। आप पूजा नहीं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं अगर आप इस तरह करें। सब एक हैं, थ्योरी इसके ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहली थ्योरी ये बोला जाता है कि गर्ग संहिता में लिखा है कि एक जगह जो है राधा जी मतलब सबसे पहले रुक्मणी जी का भीष्मक के यहाँ जन्म हुआ। उसके बाद फिर पूतना आई और उन्होंने रुक्मणी जी को पकड़ा और कमल में वो लक्ष्मी जी का स्वरूप थी, इसलिए उन्होंने छुड़ा लिया अपने आप को और कमल में गिर गई। फिर उन्होंने जो कमल में गिरी रही, तब जो कीर्तिदा और विषभानु जी थे उन्होंने देखा तो उन्होंने अपनी पुत्री समझ कर ले लिया और फिर मतलब उनका नाम राधा रख लिया और उन्हें बरसाने में रखा। और बाद में जब भीष्मक को पता चला तब वो वहाँ गया और रुक्मणी जी बनाकर उसे ले आया। तो इस तरह कुछ बताया जाता है। तो इसमें ज़्यादा लोगों को बिलीव नहीं है, सारे लोग बिलीव इसमें नहीं करते हैं, बिकॉज अगर ऐसा होता तो कीर्तिदा और वृषभानु जी अपनी भी एक पुत्री पैदा करते, लेकिन राधा जी एक ही थी, स्वयं एक ही लाडली पुत्री थी, उनके अलावा और कोई पुत्री नहीं थी। और हमें कहीं कहीं देखने मिलता है राधा रुक्मणी का मिलन भी होता है, तो दो शरीर जो है वो एक साथ कैसे मिल सकते हैं फ्रेंड्स। सो मैं आपको बता देती हूँ, ये एक थ्योरी है। एंड जो सेकंड थ्योरी है वो मैं आपको बताती हूँ। सेकंड थ्योरी है लक्ष्मी जी के स्वरूप की, जिन्हें हम कहते हैं प्रेम स्वरूप श्री राधिके प्रिया है और अर्धांगिनी स्वरूप रुक्मणी जी है। तो ये बोला जाता है कि राधा जी जो है वो प्रेम स्वरूप है, रुक्मणी जी जो है अर्धांगिनी स्वरूप है। सो ये बोला जाता है। बहुत सारी थ्योरीज हैं और एक थ्योरी ये भी है क्या कहते हैं, श्रीदेवी भूदेवी या नीला देवी वाली, जिसमें मैं बिलीव करती हूँ। अगर आपको उसमें बिलीव नहीं है तो आप मत करिए। तो मैं आपको बता देती हूँ इसका डिटेल क्या है। श्रीदेवी जो है वो मतलब लक्ष्मी के 3 स्वरूप है, श्रीदेवी भूदेवी या नीला देवी। उनका डिटेल मांगेंगे तो श्रीदेवी जो है वो शान प्रेजेंट करती है, ग्रैंडर प्रेजेंट करती है विष्णु का। एंड जो हमारी सत्यभामा जी है वो हमारी भारत माता है। एंड वो वीर योद्धा थी, उन्होंने नरकासुर मेरे को याद नहीं आ रहा है, जिन्होंने 16,100 कन्या का 100 कन्या को वो किया था, भूल गई फ्रेंड्स, लेकिन किसी का तो वध किया था। 16,100 कन्या जो थी उनको जब हरण किया गया था तब कृष्ण और सत्यभामा जो है वो जाकर सत्यभामा जी ने उनके प्राण बचाए थे कृष्ण के। और जो भी सुर कौन तो था, वो कोई असुर था, उसको मार डाला था। सत्यभामा जी तो एक वीर योद्धा थी, वो
नीला देवी विष्णु की कंट्रोलर थी। एज वो मतलब एज अ कंट्रोलर वो बहुत ही मतलब अच्छी थी। एंड उनसे मतलब एक विशेष प्रेम था विष्णु का। एंड सबका एक एक डिटेल है, लेकिन अगर आप पूछेंगे तो मैं इसके लिए एक और ले आऊँगी वीडियो। इसका पार्ट 2 आने वाला है फ्रेंड्स। तो ये जो है ये इसमें मैं बिलीव करती हूँ, बिकॉज आप सोचोगे कि नीला देवी अंश थी, तो ये कैसे हो सकता है अंश? आप बताइए। नीला देवी जो है वो पेशेंस प्रेजेंट करती है, पेशेंस, सिंपलिसिटी, तो प्रोनाउंसिएशन में सॉरी गलती, सिंपलिसिटी जो प्रेजेंट करती है वो। तो बताइए कि मतलब अगर आपके अंदर पेशेंस ना हो, जैसे कि आप किसी के पास गए हैं श्रीदेवी मांगने, यानी लक्ष्मी मांगने, यानी पैसा मांगने गए हैं, ठीक है, धन लक्ष्मी मांगने नहीं गए हैं। चलिए आपको मैं एक दे देती हूँ, ऑफिस गए हैं, तो ऑफिस में आप अपने बॉस के पास गए, बॉस आपको, मैं एक आज के कलयुग का जो होता है वो एक एग्जांपल दे रही हूँ। बॉस ने आपको, आपका सैलरी है, अगर आपके अंदर वो पेशेंस नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? जल्दी जल्दी दे दीजिए, जल्दी जल्दी। तो आपके पास पेशेंस नहीं होगा तो आपको धन लक्ष्मी कहाँ से मिलेगी? एंड आपके अंदर अगर पेशेंस है, यानी नीला देवी है, दैट आपको मिलेगी। एंड अगर हमारी धरती माँ ही नहीं होगी, अगर हमारे अंदर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं होगा, जो सत्यभामा जी को प्रेजेंट करता है, जो कि भूदेवी को प्रेजेंट करता है, अगर वो ही नहीं होगा तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना अगर आके आप धन कमा सकते हैं? एक बार अपने आप से पूछिएगा, बिना पेशेंस, क्रोध मुक्त होकर क्या आप क्रोध के साथ पैसा कमा सकते हैं? आप मुझे एक बार अपने आप से पूछिएगा, आप कोई भी भक्त हैं, एक बार आप ये सवाल अपने आप से पूछिएगा। अगर लक्ष्मी से एक भी चली जाए तो ये अब लक्ष्मी अधूरी हो जाती है। मैं इसका लंबा चौड़ा नहीं देने वाली कि कुछ एग्जाम्पल्स, अगर आपको समझना है तो समझिए, नहीं समझना है तो मत समझिए। ये है कि अब मैं आखिरी में आपको बहुत बड़ा ज्ञान देने वाली थी, यही देने वाली थी फ्रेंड्स, कि आप खोज मत करिए। नॉलेज इज़ नॉट एवरीथिंग, नॉलेज एवरीथिंग नहीं है, नॉलेज सब कुछ नहीं है। भगवान ये नहीं देखते कि रुक्मणी भक्त है तो रुक्मणी जी ये नहीं देखती कि ये इसके पास ज़्यादा नॉलेज है, ये इसके पास ज्ञान ज़्यादा है, कि ये इसका रिश्ता वाला था। राधा जो थी वो कृष्ण की प्रेमी थी, या रुक्मणी कृष्ण की पत्नी थी, रुक्मणी कृष्ण की प्रेमी थी, ये सब नहीं देखती रुक्मणी जी या सत्यभामा जी या राधा जी या कृष्ण, ये सब नहीं देखते कि आप रिश्ता उनका सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, और उनका रिश्ता सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। आपके पास ज्ञान कितना है, वो ज्ञान से आपको नहीं तौलते हैं, आपके धन से नहीं तौलते हैं, आपके नॉलेज से नहीं तोलते हैं। क्या लगता है आपको कि अगर रुक्मणी भक्त रुक्मणी फेनेटिक्स अगर राधा को बुरा बोल रहे हैं और रुक्मणी जी को सपोर्ट करें तो क्या कृष्ण को अच्छा लग रहा है? आपको क्या लगता है? क्या उनको अच्छा लग रहा है कि कोई भी उन्हें रुक्मणी को इंसल्ट कर राधा की पूजा कर रहा है, राधिके प्रिया को इंसल्ट कर रुक्मणी की पूजा कर रहा है? उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। या सत्यभामा को इंसल्ट कर वो किसी दो की पूजा कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलती, आप बताइए। उन्हें महाभारत में और कई पुराणों में रुक्मणी जी को श्रीदेवी बोला गया है, सत्यभामा जी का भूदेवी नाम तो हमेशा से ही है, एंड राधा जी का नीला देवी, बहुत सारी नपेन्नाई एंड अदर बहुत सारी थ्योरीज है राधा जी की। लेकिन अगर राधा जी की बात आती है, मैं एक ही ज्ञान देना चाहती हूँ कि भगवान आपकी ज्ञान नहीं देखते कि आपके पास कितना ज्ञान है। अगर आज मेरे पास, मैं एक हूँ और एक और लड़की है निशा नाम की, मैं प्रोफेशनली नाम ले रही हूँ, मुझे निशा मेरा कोई पहचान का नहीं है, तो मैं दिशा हूँ, एक और निशा है, तो मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है, ओके, और उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। तो क्या भगवान भेदभाव करेंगे कि वो मुझे ज़्यादा प्रेम करेंगे, निशा को प्रेम नहीं करेंगे? ये एक मन का वहम है फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ एक मन का वहम है। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करिए, कोई आपको नहीं रोकता है। लेकिन किसी को नीचा दिखाकर या किसी की इंसल्ट कर कर अगर आप किसी का प्रेम कर रहे हैं तो वो प्रेम नहीं, बेवकूफ़ी है। भगवान किस चीज़ से तौलते हैं? आप बोल रहे कि अगर धन से नहीं तौलते हैं, अगर ज्ञान से नहीं तौलते हैं, तो किससे तौलते हैं भगवान? भगवान तौलते हैं प्रेम से, भगवान तौलते हैं भाव से, भगवान तौलते हैं समर्पण से।
इस चीज़ों से तोलते हैं, ना कि वो ज्ञान से तोलते हैं। आप अपनी लाइफ बर्बाद मत कीजिए ज्ञान ढूंढने के चक्कर में। हमारी जो राधिके, आप सोचते होंगे कि अगर ऐसा ही था तो प्रेम भाव तो राधा के भी अंदर था, उसने इतना दुख क्यों सहा? तो वो एक लीला थी, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, वो एक लीला थी। आपको मैंने बस ये बता दिया, आप जिससे प्रेम करते हैं उससे प्रेम करिए। बट मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ कि सजेशन नहीं, आपको मानना ही चाहिए कि भगवान प्रेम भाव समर्पण से तोलते हैं, ना कि वो किसी और चीज़ों से तोलते हैं, धन से तोलते हैं। आप धन से तोलते हैं क्या? वो उनके पास कितना धन है, उन्हीं से, उनकी ही अर्धांगिनी लक्ष्मी से ही तो आपके पास धन आ रहा है। ज्ञान से तोलते हैं क्या? उनकी तो उनकी जो बड़े भ्राताश्री की अर्धांगिनी है जो सरस्वती जी है, उनसे ही तो ज्ञान आ रहा है आपके पास। लेकिन प्रेम और भाव किसी से नहीं आ रहा है। प्रेम और भाव आपका खुद का भाव है, खुद का समर्पण है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि प्रेम भाव और समर्पण आपका खुद का है। भगवान कभी धन से नहीं तोलते हैं, ज्ञान से नहीं तोलते हैं। ज्ञान ढूंढने के चक्कर में भक्ति ना भूलें, ये मैं सबको सजेशन देती हूँ। ज्ञान को खोजने के लिए आप भक्ति को ना भूल जाएं, और अगर आप भक्ति को भूल जा रहे हैं तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैंने कर दिया है, ये मैंने आपको ज्ञान दिया है। अगर कोई भी डाउट्स हो या फिर कोई भी आपको लगे शंका हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री विदर्भी माधव, रखुमाई रखुमाई।